नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव बनेगा वैश्विक कार्यक्रम, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथियोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पेश करेंगे। सीएम ने 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन यानी कर्टन रेजर कार्यक्रम को आरंभ कर इसकी विवरणिका जारी की। रविवार को शिमला में राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की आसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया। रविवार को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में 25 के बाद कभी भी मानसून के विदा होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 25 से 30 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, वित्तीय हालात के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेवार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष पूर्व जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश का पक्ष सही तरीके से नहीं रख सकी। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात के लिए पूर्व सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। जयराम सरकार 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देनदारियां वर्तमान सरकार पर छोड़ गई हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद संस्थानों को खोला गया। इस संबंध में लाया गया श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसे भाजपा खारिज नहीं कर सकती। हिमाचल में मंडरा रहा बीमारियों का खतरा, अब चर्म रोग ने दी दस्तक। रोजाना आईजीएमसी डीडीयू पहुंच रहे 50 से 60 मरीज। हिमाचल प्रदेश में बीमारियों का दौर थम नहीं रहा। अभी स्क्रब टाइफस का कहर कम भी नहीं हुआ था कि चर्म रोग ने हिमाचल में दस्तक दे दी। राजधानी शिमला में चर्म रोग ने दस्तक दी है। आईजीएमसी शिमला और डीडीयू अस्पताल में रोजाना 50 से 60 के करीब मरीज अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बारिश होने से नमी ज्यादा रहती है जिससे चर्म रोग की समस्या पैदा होती है। स्कूली छात्राओं ने आपदा राहत कोष में भेज की अपनी गुल्लक की राशि, सीएम सुक्खू ने की सराहना। लोरेटो कॉन्वेंट तारा हाई स्कूल शिमला की दो नन्ही छात्राओं 7वीं कक्षा की आहना वर्मा और दूसरी कक्षा की जिया वर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए अपनी गुल्लक भेंट कर क्रमशः 10,229 रुपए और 9,806 रुपए का योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों के समूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आपदा प्रभावित लोगों की तकलीफों को कम करने में अपना योगदान देकर इस नेक काम में बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छा होता प्रदेश में आपदा पर आर्थिक मदद मांगने के लिए केंद्र के समक्ष प्रदर्शन करते भाजपाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा होता कि भाजपा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा पर आर्थिक मदद मांगने के लिए आंदोलन करता। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने पर केंद्र द्वारा वित्तीय रुकावटें पैदा करने वाली नीति पर प्रदर्शन करता। आपदा का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करने के लिए रैली करता। बालनवा इमारती लकड़ी पर निर्भर हजारों लोगों को बड़ा झटका, सर्दी की दस्तक ने दुगने किए दाम। जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में सर्दी के मौसम में बालन लकड़ी पर निर्भर रहने वाले हजारों की आबादी को इस बार बड़ा झटका लगा। घाटी में सर्दी ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी, लेकिन इसके साथ ही बालन लकड़ी के बढ़े दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। घाटी में लोगों को मिलने वाली बालन लकड़ी के दाम लगभग दुगने हो चुके हैं। पहले जहां लोगों को 1 क्विंटल बालन लकड़ी के लिए करीब 600 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 1 क्विंटल बालन लकड़ी के लिए लोगों को जेब ढीली करते हुए करीब 1200 से अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में जजेस की भूमिका निभाएंगे हमीरपुर के विपुल।
ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में विपुल शर्मा जज की भूमिका निभाएंगे। विपुल शर्मा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्टेट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के महासचिव हैं। हरियाणा राज्य के करनाल के मधुबन में 4 से 8 अक्टूबर तक होने वाली प्रतियोगिता इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा प्रायोजित 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में हमीरपुर निवासी विपुल शर्मा को जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। पायलट ने सीखा आपातकाल से निपटना, 25 सितंबर को गोविंद सागर झील में उतरेंगी। पैराग्लाइडिंग एडवांस कोर्स में भाग ले रहे पायलट्स ने रविवार को बिलासपुर की बंदलाधार से उड़ान भर गोविंद सागर झील के किनारे लैंडिंग की। पायलट्स को झील के ऊपर हवा में आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को पहले बैच के प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अंतिम उड़ान भरेंगे और गोविंद सागर झील के बीच लैंड होगी। फिल्म निर्माता बोले, हवाई सेवाओं का विस्तार हो तो विदेश नहीं मनाली आएंगी फिल्म यूनिट। दिल्ली और चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली के लिए हवाई सेवाओं में विस्तार होता है तो फिल्म यूनिट्स विदेशों के बजाय कुल्लू मनाली आएंगी। हवाई सेवा न होने की वजह से और खर्च बचाने के चक्कर में निर्माता फिल्म सिटी में ही शूटिंग सेट लगा देते हैं। बॉलीवुड का हर तीसरा निर्माता कुल्लू मनाली में अपनी फिल्म शूट करना चाहता है, लेकिन हवाई सेवाएं बराबर न होने की वजह से अपना प्लान बदलना पड़ता है। बजट नहीं मिला तो अगले माह से नहीं बनेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स को पिछले 5 महीनों से मिड डे मील का बजट न मिलने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सरकार और विभाग को 2 टूक कहा कि अगर जल्द राशि जारी न हुई तो अगले माह से अब स्कूल्स में दोपहर का भोजन नहीं बन पाएगा। शिक्षकों ने 5 महीने तक जैसे तैसे मिड डे मील सुचारू रूप से चलाए रखा, लेकिन अब उनका सब्र भी टूट गया है। शिमला में पंजाब के कारोबारी से जमीन के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा ठगे, रजिस्ट्री के टाइम मालिक दूसरा निकला। शिमला जिले के तहत पड़ने वाले ठियोग उपमंडल में जमीन बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ये ठगी पंजाब के एक कारोबारी के साथ हुई। मामला ठियोग थाने के तहत पड़ने वाले जैस घाटी का है। यहाँ पंजाब के कारोबारी ने 1 करोड़ 92 लाख में जमीन का सौदा किया। सौदा पक्का होने के बाद 15 लाख रुपए बाकायदा पेश की, यानी एडवांस के रूप में कारोबारी ने दिए। जब वो जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आया तो जमीन का मालिक कोई अन्य ही व्यक्ति निकला। भारत न्यूजीलैंड मैच की वीआईपी टिकट 2.5 गुना महंगी, धर्मशाला स्टेडियम में होना है मुकाबला। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले वनडे विश्व कप के मैच की वीआईपी लाउंज की टिकट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2.5 गुना महंगी कर दी। 22 अक्टूबर के प्रस्तावित भारत और न्यूजीलैंड मैच की टिकट 12,500 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। स्टेडियम में वीआईपी लाउंज में 1000 दर्शक बैठ सकते हैं। अन्य स्टैंड के दाम अभी तक बुक माई शो पर नहीं दर्शाए गए। गोहर में कार सवार 5 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। रविवार को गोहर पुलिस ने 5 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन आरोपियों से कार को भी कब्जे में लिया गया। आरोपी गोहर के चैल चौक के आसपास चिट्टे को बेचने की फिराक में थे। घुमारवीं के कसोल गांव में दर्दनाक हादसा, 2 युवकों की खड्ड में डूबने से मौत। घुमारवीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कसोल के समीप खड्ड में 2 युवकों के डूबने से मौत का मामला प्रकाश में आया। बता दें कि घुमारवीं में निजी आईटीआई के कुछ प्रशिक्षु मोरसिंगी क्षेत्र में बिजली की फिटिंग करने के लिए आए थे। बिजली की फिटिंग का कार्य करने के बाद उक्त सभी प्रशिक्षु कसोल में खड्डे की तरफ चले गए। इनमें से 2 प्रशिक्षु खड्डे में नहाने के लिए उतरे। इस दौरान अन्य युवकों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और खड्डे में डूब गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।